हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए फिर से टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसको पूरा वीडियो को देखिए तो बहुत अच्छे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब एक चला जाता है। ठीक है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, समझिए, ए एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, कितना दिन में? 12 डे में। ठीक है, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 18 डे में समाप्त करता है। अगला है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 18 दूनी 36, 36 आएगा। तो क्या 12 से कितना डिवाइड होगा? 12 है 36 और 18 दूनी 36। ये मेरा 36 क्या है? टोटल वर्क। जो एलसीएम निकलता है वो मेरा टोटल वर्क होता है और ये मेरा डे है और ये मेरा एक दिन का एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वो एक साथ 2 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन दोनों काम करते हैं, तो ये भी 2 दिन काम किया और ये भी 2 दिन काम किया, तो ये एक दिन का काम है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कि मेरा 2 दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 6 4 10, 10 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? शेष काम टोटल काम 36 था और 10 काम हो गया, तो -10 कर देंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? और तब ए चला जाता है। क्या बोल रहा है? तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब शेष काम कौन करेगा? शेष काम बी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? बी, क्योंकि ए चला गया तो बी करेगा। तो बी का टोटल वर्क अब बचा कितना है? शेष काम बचा है 26। ठीक है, 26 काम ही करेगा, क्योंकि जिसमें से 10 काम हो गया था तो उसमें 36 में से 10 माइनस कर दिए, 26 बचा। अब शेष काम 26 बचा तो कौन करेगा? बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना था? 2 था। ठीक है, तो कितना? 2 और 13 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, एक काम को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बी ने वह काम 10 दिन में करके छोड़ दिया, यानी कि बी 10 दिन किया और काम छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए, ए कितना दिन में किया? 18 दिन किया। ठीक है, 18 डे। ए एक कार्य को 18 दिन में किया और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि बी उसी कार्य को 15 डे में पूरा करता है। तो बी ने वह काम 10 दिन में करके छोड़ दिया, यानी कि बी ने 10 दिन तक काम किया। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो मेरा एलसीएम निकलेगा वो मेरा टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ी वाली संख्या है उसका हम काउंट करेंगे, यानी कि संख्या काउंट करेंगे। ठीक है, 18 का 18 दूनी 36, 54, 18 25 90, तो 90 जो है दोनों संख्या से कट रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 18 25 90, तो 18 से 5 12 में 90 और 15 छक 90। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो बी ने वह काम 10 दिन में करके छोड़ दिया, तो बी ने 10 दिन तक काम किया। ठीक है, यानी कि 10 छक 60, यानी कि 60 काम पूरा हो गया। ठीक है, 60 काम पूरा हो गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 90 टोटल काम था, जिसमें से 60 काम पूरा हो गया, तो मेरा टोटल काम कितना बचा? 30 बचा काम। अब हमको 30 काम करना है, ना कि 60 काम, सॉरी ना कि 90 काम। ठीक है, तो अब 30 काम कौन करेगा? 30 काम ए करेगा। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? ठीक है, तो ए करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना था? 5 था। टोटल काम 30 है, उसका एक दिन का काम है 5, तो कितने दिन में पूरा कर देगा? यानी कि 6 दिन में पूरा कर देगा, यानी कि 6 5 30। ठीक है, तो 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। ठीक है, फिर बी आ जाता है और ये दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल को अच्छे तरीके से समझिए। जैसे कि क्या बोल रहा है? ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। ठीक है, तो ए किसी काम के, ठीक है, 2/5 भाग को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। ठीक है, 9 दिन में करता है। फिर बी आ जाता है, यानी कि ए के साथ बी भी शामिल हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी आ जाता है और ये दोनों मिलकर शेष काम यानी कि क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कि 2/5 है, अगर इसमें हम शेष काम निकालेंगे तो 3/5, यानी कि 2 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3/5,
ये मेरा शेष काम बचेगा, ठीक है। तो शेष काम क्या हो जाएगा, 3/5। शेष काम को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 6 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 5 = 45, यानी कि 45 और ये 2 यानी 45/2 हो जाएगा। यहाँ से 3 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 45 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 90, ठीक है, 90 आएगा। 45 दूनी 90, लेकिन यहाँ 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना, 45 90 कितना बार में कट रहा है, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट रहा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, चूँकि बट्टा में भी 2 है, 2 दूनी 4 और 10 नमा 90, ठीक है। अब देखो ए अकेले 4 काम कर रहा है, यानी कि ए का अकेले 4 का एफिशिएंसी है और ए प्लस बी का अकेले कितना है, 9 है। तो जब ए का 4 है तो बी का कितना हो जाएगा, 5 होगा, चूँकि दोनों का जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो क्या बोल रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी अकेला उस काम को, टोटल काम कितना है, 90, ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, यानी कि 18 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है, चूँकि 18 × 5 = 90, ठीक है, यानी कि 18 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी करता है, यानी कि एक ये है एक बी है, ठीक है, तो क्या बोला, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी, यानी अगर ए 1 करेगा तो ई से दोगुना करेगा, ठीक है, यानी अगर ए 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दुगनी करता है, बी की तुलना में ए दुगनी करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, यानी दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा पता है, टोटल वर्क हो जाएगा 12 और 2 और 1 3, ठीक है, यानी कि 36, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है और ए का 2 है, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को 36 काम है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, अगर बटा 1 से देंगे तो कितना, 36 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है, कितना दिन में, 36 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, ए है और बी है, बी से दोगुनी गति में करता है तो 2:1, ठीक है, यानी कि इफ़िशेंसी है 1 दिन का, ठीक है, 1 दिन का एफिशिएंसी। अगर यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे तो वह दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 12 दिनों में, तो 2 और 1 3 है एफिशिएंसी 1 दिन का, और 12 दिन में करते तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा टोटल, ठीक है, कितना काम हो जाएगा, 36 काम। अब 36 काम को बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, 36 काम है तो बी का एफिशिएंसी कितना था, 1 था, 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, एक किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। देखिए पहले लिख ले, जैसे जैसे बोर्ड वैसे वैसे करते जाते हैं। एक किसी काम को 4/5 भाग को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 से 5 बार में 5 × 5 = 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी 25 दिन में टोटल करता है ए अकेला। फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, यानी बी को बुलाता है, यानी कि ए प्लस बी शामिल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। शेष काम हम क्या बोले थे, अगर टोटल काम 4/5 है, 4/5 है तो शेष काम कितना हो जाएगा, 1/5, चूँकि 4 में 5 घटेगा तो 1/5 शेष काम, ठीक है। तो शेष काम को कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में करता है, ठीक है, 3 दिनों में करता है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 15 डे में समाप्त कर देता है। तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 × 3 = 75, ठीक है, 75 दोनों से कट रहा है, तो 25 × 3 = 75 और 15 × 5 = 75, ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी 3 निकला, तो यहाँ पे ए के सामने 3 देख देंगे, टोटल कितना है, ए प्लस बी का 5 है, तो बी का कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है।
तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2 निकल गया, ठीक है। और 75 मेरा क्या है, टोटल वर्क है, और ये मेरा डे निकला, और ये मेरा एक दिन का एफिशिएंसी निकलता है, ठीक है। तो क्या बोला, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा अकेला, ठीक है। तो बी उस काम को अकेले 75 काम है टोटल, बी करेगा, ठीक है। इफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37.1/2 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। 37.1/2 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए एक कार को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए, ए एक कार को 20 दिन में कर सकता है, बी वही कार को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी वही कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, ठीक है। यानी बी सिर्फ 9 दिन तक करता है। तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेते हैं ना, टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। जब एलसीएम लीजिएगा 20 और 12 का, तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 60। देखिए, अगर किसी का एलसीएम निकालना हो तो जो बड़ी संख्या दोनों में है ना, उसका काउंट कीजिए। तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। जो 60 है, 20 का 20, 20 दूनी 40, 40 नहीं कट रहा है किसी से, 20 दिया 60, 60 दोनों से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 60 20 से भी कट रहा है। तो मेरा 60 कितना, 60 क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। और 20 से 60 3 बार में, 20 दिया 60 और 12 बचे 60, टोटल वर्क है। ये डे निकला, एक दिन का एफिशिएंसी, यानी एक दिन का काम निकलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, तो बी ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। तो बी ने केवल 9 दिन तक किया। इसका एक दिन का काम करने का एफिशिएंसी 5 है, यानी कि एक दिन में मतलब एक दिन का मतलब एफिशिएंसी निकला ये, ठीक है। तो 9 दिनों तक काम करता है। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 45 दिन, ठीक है। तो 45 काम टोटल कर दिया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा है 60 माइनस 45, कितना बचा 15। अब 15 को कौन करेगा अकेला, 15 को अब यानी ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी अब शेष कार्य कितना बचा 15, तो अब कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। ए करेगा 15 शेष कार्य को, कि उसका एफिशिएंसी कितना था 3 था, 3 से यानी कि 5 दिन में समाप्त कर देगा, 5 डे में समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जय हिंद, जय भारत।